अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एडमिन पैनल के जितने भी पोर्शन थे या जितने भी पेजेस थे या जितने भी उसमें लिंक्स यूज़ हो रहे थे वो सारे हमने देखे थे। और आज हम जो यूज़र पैनल है उसको देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यूज़र लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यूज़र को लॉगिन करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे यूज़र्स हैं, तो मैं उनमें से एक यूज़र जो है अली, इसको लॉगिन कर लेता हूँ। और जो ही मैंने इसको लॉगिन किया तो यहाँ पे आपको वेलकम अली और लॉग आउट का बटन नज़र आ गया और फिर उसके बाद यूज़र पैनल आपको नज़र आ गया। इस यूज़र पैनल में आपके पास 6 लिंक्स होंगे, या आपके पास यहाँ पे नेविगेशन बार में 6 अदद टैब्स होंगे, ठीक है। या यहाँ पे 6 आपके पास लिंक्स होंगे। तो इन लिंक्स में एक तो सबसे पहले जो है वो व्यू प्रोफाइल है। तो इसमें प्रोफाइल कैसे व्यू हो रही है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये हम देखेंगे। दूसरा फिर इसके बाद सर्च प्रोजेक्ट जो है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है, तो ये वही पेज है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। जस्ट इसमें हम जो बिड दिस प्रोजेक्ट को जो है, जिसमें हम बिडिंग पोस्ट कर रहे हैं, ये इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेंगे। ये भी वैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा है, तो इसको हम एक दफ़ा रिव्यू कर लेंगे। और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट टेकन का पेज होगा, इसको हम देखेंगे। फिर पोस्ट प्रोजेक्ट को देखेंगे, ठीक है। और मैनेज प्रोजेक्ट का जो पेज है उसको देखेंगे। और फिर ट्रांसफ़र मनी को हम देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं व्यू प्रोफाइल से, ठीक है। व्यू प्रोफाइल में क्या होगा, आपके पास यहाँ पे प्रोफाइल पूरी व्यू होगी आपको, और उसके बाद आप उसको अपडेट करेंगे तो जो भी आपने उसमें चेंजेस की होंगी प्रोफाइल में, वो चेंजेस अपडेट हो जाएगी। जिस तरह मैं इसका जो नेम है वो मैं पासवर्ड जो भी मैं रखूँगा, ठीक है। और नेम जो है मैं इसका रखता हूँ मोहम्मद अली, ठीक है जी। तो ये मैंने इसका नेम रखा और इसको मैं अपडेट किया, तो डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज भी मुझे आ गया। और अब मैंने इसको अगर दोबारा इसको लोड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इसका नाम मोहम्मद अली चेंज हो के नज़र आएगा, ठीक है। और अब ये प्रोफाइल अपडेट कैसे हो रही है, ये हमने वैसे टेस्ट फेज़ में भी इसको देखा हुआ है। आप टेस्ट फेज़ वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अगेन हम इसको इस वीडियो में भी कवर कर लेते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास व्यू प्रोफाइल का जो पेज है या प्रोफाइल अपडेट का जो है, ये कैसे हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं प्रोफाइल को। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रोफाइल व्यू प्रोफाइल का जो पेज है उसको ओपन करेंगे और यहाँ पे इसका डिज़ाइन आपको नज़र आ जाएगा। और ये डिज़ाइन आप इसके काफ़ी फेमिलियर है, इसको एक्सप्लेन करने की आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसके कोड पे चलते हैं। कोड पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बटन पे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से हमारे पास ये व्यू प्रोफाइल डॉट ASPX.CS का जो फाइल है ये ओपन हो जाएगी और इसमें हमारे पास सारा C# का कोड जो है वो आपको नज़र आएगा। तो इसको मैं थोड़ा कोलैप्स कर लूँ ताकि आपको जो कोड है वो उसकी विजिबिलिटी थोड़ी इजी हो, ठीक है। तो ये इस तरह हमारा पेज है और इस पे एक ये गेट यूज़र का फॉर्म है, फंक्शन है। फिर अपडेट प्रोफाइल का फंक्शन है, इंसर्ट डमी अमाउंट का फंक्शन है और चेक बैंक अकाउंट का फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है इनका कुछ मीनिंग है, तो ये हम इस पे देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको पेज लोड का इवेंट नज़र आएगा। यहाँ पे हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स यूज़ की हैं एक दो, और उसके बाद बटन 1_ क्लिक का आपको मेथड जो है वो नज़र आएगा। और इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसमें हमने एक वेरिएबल बनाया है बूलियन टाइप का। बूल एक टाइप है, डेटा टाइप है, और जो ट्रू या फॉल्स आपको स्टोर करवाती है। तो यहाँ पे चेक अकाउंट का जो फंक्शन है, जो वेरिएबल है, इसमें हमने चेक बैंक अकाउंट के फंक्शन से जो हमें रिटर्न मिला बूलियन टाइप का, वो रिटर्न मिलेगा हमें, या ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा, तो हम इस चेक अकाउंट के वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। और फिर इसको इस स्टेटमेंट के थ्रू हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये इक्वल टू ट्रू है या फॉल्स है। ये डबल इक्वल का मीनिंग ये कंपैरिजन है, और ये सिंगल इक्वल का मीनिंग असाइनमेंट है। सिंगल इक्वल का मतलब है कि ये जो वैल्यू में रिटर्न कर रहा है ये हम इस वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो डबल इक्वल है इसका मीनिंग ये है कि इस वैल्यू को हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है।
और उसके बाद अगर तो ये चेक अकाउंट में जो वैल्यू है वो ट्रू होगी, मतलब ट्रू स्टोर हुई होगी, तो फिर ये इंसर्ट डमी अमाउंट जो है वो डाल देगा। डमी अमाउंट जो है वो जितनी भी अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे वो उतनी अमाउंट हमारे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डाल देगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमने 50,000 रखी हुई है, तो 50,000 वो हर नए यूज़र जो भी आएगा वो जो अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेगा तो सिर्फ फर्स्ट टाइम वो उसकी 50,000 अमाउंट जो है वो डमी डाल देगा, ताकि जो यूज़र है वो लॉगिन करने के बाद अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेगा और उसके बाद फिर वो प्रोजेक्ट पोस्ट कर सकता है। अगर वो अपडेट प्रोफाइल को नहीं करेगा तो प्रोजेक्ट पोस्ट करेगा, तो प्रोजेक्ट पोस्ट नहीं होगा, बल्कि वो एरर देगा कि आपके पास नॉट इनफ मनी है, मतलब आपके बैंक अकाउंट में जो रकम है वो ज़्यादा नहीं है। और फिर उसके बाद जो है अपडेट कर देगा प्रोफाइल को, मतलब प्रोफाइल अपडेट का फंक्शन भी फिर हमने इसी में कॉल किया है। तो ये दो काम यहाँ पे करता है, एक तो वो आपके डमी अमाउंट जो है वो डाल देता है आपके बैंक अकाउंट में, और दूसरा जो है वो प्रोफाइल को अपडेट कर देता है। तो यहाँ पे भी आप अगर देखें तो इसको हमने डिटेल में पिछली वीडियो में देखा है, ठीक है। और इसमें ये सारी जो हमारे पास हैं इंपोर्ट्स हैं, फिर उसके बाद ये हमारे पास जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका नेम है, फिर उसके बाद ये हमारी क्लास का नेम है, और यहाँ पे जो कॉलिन आपको नज़र आ रहा है ये इनहेरिटेंस का सिंबल है। तो ये राइट साइड पे हमारी पेरेंट क्लास है और ये हमारी चाइल्ड क्लास है व्यू प्रोफाइल की, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ये एसक्यूएल कनेक्शन क्रिएट किया है, ठीक है। और उसके बाद एक वेरिएबल हमने बनाया यूआईडी के नाम से, जिसकी टाइप हमने इंटीजर रखी। और पेज लोड के अंदर हम देखते हैं उसमें हमने क्या किया है, पेज लोड पे हमने इफ़ स्टेटमेंट एक यूज़ किया और उसको हमने कहा कि जी अगर तो सेशन वेरिएबल जो है ना, यूआईडी का जो सेशन वेरिएबल है, अगर उसमें कुछ डेटा है तो फिर वो लॉगिन करवा के तो जो डेटा है उसमें वो यूआईडी वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। और अगर उसमें सेशन में डेटा नहीं है, यूआईडी का जो सेशन है वो नल है, तो फिर क्या करेगा, फिर वो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के मेथड के थ्रू लॉगिन फॉर्म पे यूज़र को ले जाएगा। मतलब अगर यूज़र ने लॉगिन नहीं किया और ऐसे ही किसी फॉर्म को वो एक्सेस करता है, मतलब व्यू प्रोफाइल करता है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा, फिर वो व्यू प्रोफाइल नहीं करवाएगा, ये जो फंक्शन होगा ना रीडायरेक्ट का फंक्शन, ये उसको लॉगिन फॉर्म पे ले जाएगा, ठीक है। फिर अगर तो उसने लॉगिन किया हुआ तो फिर क्या होगा, फिर यूआईडी जो है हमारे पास वेरिएबल, इसमें हम जो सेशन वेरिएबल है यहाँ से डेटा लेके यूआईडी वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। और उसके बाद फिर हमने एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किया है, और इफ़ स्टेटमेंट में नॉट इज़ पोस्ट बैक हमने यूज़ किया है। नॉट कौन सा है, नॉट यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये सिंबल है नॉट की, ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है, ठीक है। जिस तरह एंड और ऑपरेटर होते हैं ना लॉजिकल, उसी तरह यहाँ पे ये नॉट ऑपरेटर है, ठीक है। नॉट ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि ये बूलियन को उलट देता है। अगर बूलियन यहाँ पे ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर बूलियन यहाँ पे फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। तो इज़ पोस्ट बैक का मतलब ये होता है कि ये चेक करता है कि जो पेज है ये फ़र्स्ट टाइम लोड हुआ है या नहीं। अगर फ़र्स्ट टाइम लोड हुआ है तो फिर ये फंक्शन जो है ये कॉल होगा। अगर ये फ़र्स्ट टाइम लोड नहीं हुआ, मतलब रीलोड हमने इसको किया है, तो फिर ये इस फंक्शन को जो है वो कॉल नहीं करवाएगा, इस फंक्शन को फिर ये कॉल नहीं करवाएगा। तो वो काम ये हमारा नॉट ऑपरेटर कर रहा है इज़ पोस्ट बैक के साथ मिलके। नॉट इज़ पोस्ट बैक का मतलब ये है कि अगर हमारा फंक्शन जो पेज है, कौन सा पेज, व्यू प्रोफाइल का पेज जो है फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है, तो फिर ये फंक्शन हमारा कॉल होगा, अदरवाइज़ ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो ये पेज लोड का इवेंट जो है उसका सारा काम है। फिर अभी हमने बटन क्लिक का इवेंट जो है उसको देख लिया कि इसमें क्या चीज़ें हैं। फिर इसके बाद हम गेट यूज़र डेटा को जो है देखते हैं इसमें क्या है। गेट यूज़र डेटा में हमारे पास एक अदद जो है वो क्यूरी लगी है। इसमें हम क्या किया, हमने सेलेक्ट स्टार फ्राम यूज़र्स टेबल वेयर यूज़र आईडी इक्वल्स ऐड आईडी। हमने यूज़र्स टेबल से यूज़र का जो डेटा है वो सेलेक्ट किया है, किसी यूज़र का डेटा जिस यूज़र का हमारे पास यहाँ पे यूआईडी में यूज़र आईडी स्टोर हुआ है, मतलब जो यूज़र लॉगिन हुआ है उसका इस गेट यूज़र डेटा के मेथड के थ्रू हमने
जो डेटा है वो एक्सेस किया है, और उसको एक्सेस करने के बाद फिर हमने ये टेक्स्ट बॉक्सेस जो थे उन पे हमने वो सारा उसका डेटा जो है वो शो करवा दिया है। और उसका डेटा शो करवाया कैसे है हमने, ये आप देख रहे हैं, ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इन पे उनका उसका सारा डेटा आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो गेट यूज़र का फंक्शन है ये यही काम कर रहा है। और इसमें क्या हमने किया है, क्यूरी लिखी है, सिलेक्ट की, उसके बाद फिर हमने माई कमांड के नाम से एक एसक्यूएल कमांड क्रिएट किया है, और उसको हमने क्यूरी और कनेक्शन ये दोनों चीज़ें पास करनी होती हैं एज ए पैरामीटर। फिर उसके बाद ये एक क्यूरी पैरामीटर हमने यहाँ पे यूज़ किया है ऐड यूआईडी, तो उसको हमने वैल्यू दी है यूआईडी से। ठीक है, ये हमारे पास जो यूआईडी वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, इसकी वैल्यू जो है ये हमने यहाँ पे क्यूरी को पास की है। उसके बाद फिर हमने कनेक्शन को ओपन किया है। फिर कनेक्शन ओपन करने के बाद हमने एसक्यूएल डेटा रीडर का जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ किया है, और उसमें डेटा स्टोर करवाया है। कहाँ से लेके, एग्जीक्यूट रीडर के फंक्शन से लेके। जब हमने माई कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर का फंक्शन कॉल किया तो उसने इस क्यूरी का जो डेटा है वो लेके तो इस डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा दिया। अब हमने इफ स्टेटमेंट यूज़ की और इसका जो डेटा था रीडर का उसको रीड किया, और रीड करने के बाद हमने ये टेक्स्ट बॉक्सेस जो थे उनके अंदर डेटा डिस्प्ले करवा दिया। तो जब इनके अंदर डेटा डिस्प्ले हुआ तो ये डेटा हमें इस तरह नज़र आ रहा है। तो ये जो डेटा हमें नज़र आ रहा है ये इसी गेट यूज़र डेटा फंक्शन की वजह से हमें नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद हमने कनेक्शन को क्लोज़ करवा दिया। तो ये इतना काम इस गेट यूज़र डेटा के फंक्शन का था। गेट यूज़र डेटा का फंक्शन जो है ये हमें इस टेक्स्ट बॉक्सेस में डेटा को डिस्प्ले करवाने के हमने मदद देता है, और ये इसीलिए हमने क्रिएट किया है। तो उसके बाद अपडेट प्रोफाइल का फंक्शन है। तो अपडेट प्रोफाइल में हमने एक अपडेट की क्यूरी लगाई है। तो अपडेट की क्यूरी में क्या है कि जो डेटा हम इन टेक्स्ट बॉक्सेस में चेंज करेंगे, ठीक है, इन टेक्स्ट बॉक्सेस में जो डेटा हम चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है ये मैं कुछ और भी साथ लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस मैं लिख देता हूँ इस्लामाबाद। तो अब मैं इसको अगर अपडेट करूँगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कह रहा है रिक्वायर्ड फील्ड, मतलब आपने पासवर्ड इसका नहीं दिया। अगर आपने चेंज नहीं करना तो पुराना ही पासवर्ड आप इसको देंगे ताकि ये आपको अपडेट कर दे। और फिर अब इसको मैं अपडेट करूँगा तो यहाँ पे उसने कह दिया डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इन सारे फील्ड्स का डेटा यहाँ पे लेके तो फिर ये क्या करता है, अपडेट करवा देता है। तो ये अपडेट जो करवाता है यहाँ पे जो अपडेट प्रोफाइल का जो फंक्शन है ये अपडेट करवाता है। ये कैसे अपडेट करवाता है कि इसके अंदर हमने एक अपडेट की क्यूरी लगाई है, अपडेट यूज़र्स टेबल। ठीक है, यूज़र्स के टेबल को अपडेट करे और क्या करे, फिर ये सेट करे कहाँ पे, फुल नेम का जो कॉलम है उसमें जो वैल्यू डाले वो @fn वेरिएबल से लेकर डाले, और एड्रेस के कॉलम में एड्रेस की वैल्यू डाले, और फिर पासवर्ड में पासवर्ड, और ईमेल, कॉन्टैक्ट, बैंक अकाउंट, और इन सब की वैल्यूज़ डाले इसमें इनके रेलिवेंट कॉलम्स में। और उसके बाद हमने फिर वेयर क्लॉज यूज़ किया है। अगर आप वेयर क्लॉज यूज़ नहीं करेंगे तो जितने भी आपके यूज़र्स होंगे सबका यही डेटा अपडेट कर देगा, वो एक जैसा डेटा सबका अपडेट हो जाएगा। वो हम नहीं चाहते कि हर किसी का एक ही डेटा अपडेट हो जाए, तो हम चाहते हैं कि हर किसी का अपना अपना डेटा अपडेट हो, वो किसी और का डेटा अपडेट ना कर सके। तो उसके लिए हमने यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज़ किया, वेयर यूज़र आईडी इक्वल्स @UID। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो यूज़र लॉगिन हुआ होगा सिर्फ उसी का डेटा अपडेट होगा, वो किसी और का डेटा अपडेट नहीं कर सकेगा। तो वो ये वेयर क्लॉज हमें प्रोवाइड करता है ये फंक्शनैलिटी। उसके बाद यहाँ पे हमने फिर एसक्यूएल कमांड जो है वो क्रिएट की, उसको क्यूरी और कनेक्शन पास कर दिया। फिर यहाँ पे हमने इसको जो पैरामीटर्स थे क्यूरी के उनको वैल्यूज़ असाइन कर दी। वैल्यूज़ हमने ली कहाँ से, टेक्स्ट बॉक्सेस जो थे वहाँ से हमने वैल्यूज़ ली, और ये जो यूआईडी है ये हमने ये एक वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल हमने जो क्रिएट किया था उससे हमने ये यूआईडी की वैल्यू ले ली। फिर उसके बाद हमने कनेक्शन को ओपन किया, फिर एग्जीक्यूट किया क्यूरी को, ठीक है, नॉन क्यूरी के फंक्शन के थ्रू, और फिर उसके बाद कनेक्शन को क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद फिर हमने गेट यूज़र डेटा का फंक्शन कॉल किया। ये गेट यूज़र का डेटा का फंक्शन हमने इसलिए कॉल किया ताकि हमारा जो डेटा अपडेट हो गया है उसको रिफ़्रेश करके हमें दोबारा
वो डिस्प्ले करवा दे, ठीक है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो हमें डिस्प्ले दोबारा नहीं करवाएगा, वो पुराना ही डेटा हमें डिस्प्ले करवाता रहेगा, तो जो कि आप समझेंगे कि शायद अपडेट हुआ ही नहीं है। तो अपडेट की को रिफ़्रेश करवाने के लिए हमने गेट यूज़र डेटा का फंक्शन कॉल किया है, जस्ट हमें पता चल जाए कि हमारा डेटा अपडेट हुआ है कि नहीं। उसके बाद फिर हमने लेबल जो है मैसेज का उसको विजिबल ट्रू करवा दिया। तो ये यहाँ पे हमारी जो प्रोफाइल है वो अपडेट होगी। नेक्स्ट जो इंसर्ट डमी अमाउंट है वो हमने यहाँ पे डालनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंसर्ट की क्वेरी लगाते हैं, इंसर्ट इनटू बैंक अकाउंट्स टेबल यूज़र आईडी कामा अकाउंट बैलेंस। हम यहाँ पे ये इसको बता रहे हैं कि यूज़र आईडी और अकाउंट बैलेंस जो है ये इस टेबल के अंदर इंसर्ट कर दे और इनकी वैल्यूज़ ये यहाँ से ले। और इसकी जो हमने वैल्यूज़ हैं ये कहाँ से दी हैं, यूआईडी जो है इसको तो वैल्यू हमने यूआईडी के वेरिएबल से दे दी, ये जो वेरिएबल है, ठीक है, जो हमने ऊपर ग्लोबली इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। फिर उसके बाद जो हमारा बैलेंस का अकाउंट बैलेंस का जो वेरिएबल है एक पैरामीटर बैलेंस का, उसको हमने अमाउंट का वेरिएबल जो है वहाँ से वैल्यू दे दी। अमाउंट का वेरिएबल यहाँ पे हमने इस फंक्शन के एज ए आर्गूमेंट इसको पास किया हुआ है और यही अमाउंट हमने यहाँ पे इसको दे दी। और जब हम आप देखें कि जब हम इसको कॉल करते हैं, ये देखें इंसर्ट डमी अमाउंट को जब हम कॉल करते हैं तो इसको हम यहाँ पे इंटीजर टाइप कुछ वैल्यू देते हैं, वो वैल्यू जो हमने अमाउंट इसकी इंसर्ट करवानी होती है एज ए अकाउंट बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम जो अमाउंट देंगे वो यहाँ पे आ जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी और इस रिफ्लेक्शन से फिर ये डेटाबेस में जो अकाउंट का टेबल है उसमें जाके स्टोर हो जाएगी। फिर इन पैरामीटर्स के बाद हमने कनेक्शन को ओपन किया। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं जैसे नॉर्मली चीज़ें होती हैं और उसी तरह हमने एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी के फंक्शन के थ्रू क्यूरी को एग्जीक्यूट किया, फिर फंक्शन को हमने जो कनेक्शन है उसको क्लोज़ कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो बटन क्लिक है यहाँ पे हमने इफ़ स्टेटमेंट एक यूज़ की है। हम यहाँ पे इसको ये बता रहे हैं कि जब अकाउंट बैलेंस जो है उसको पहले चेक करें, उसको चेक करें कि उसमें ऑलरेडी कुछ डेटा है कि नहीं है। अगर तो उसमें कुछ डेटा होगा, मतलब फ़र्स्ट टाइम अगर हमने इसकी अमाउंट डालने तो फिर तो वो फ़र्स्ट टाइम डाल देगा। अगर फ़र्स्ट टाइम नहीं है तो फिर तो उसके मतलब वहाँ पे कुछ उसका आईडी अवेलेबल होगा और अगर फ़र्स्ट टाइम नहीं है तो फिर वो इसकी अमाउंट नहीं डालेगा, डमी अमाउंट। तो उसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए हमने यहाँ पे जो इंसर्ट डमी अमाउंट से पहले हमने उसके अकाउंट बैलेंस को चेक किया है, ठीक है। वो हमने कैसे चेक किया है, चेक बैंक अकाउंट के फंक्शन के थ्रू। चेक बैंक अकाउंट का जो फंक्शन है ये हमें रिटर्न करता है बूलियन वैल्यू कोई, या ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है। यहाँ पे हमने एक बूलियन टाइप का रिज़ल्ट के नाम से वेरिएबल क्रिएट किया और इसको हमने ट्रू पास कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू है, ठीक है। और इसके बाद हमने फिर यहाँ पे एक अदद जो है क्यूरी लगाई। तो यहाँ पे हमने क्यूरी में इसको कहा कि जी अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक अकाउंट्स टेबल वेयर यूज़र आईडी इक्वल्स यूआईडी, और बैंक अकाउंट का जो टेबल है वहाँ से वो सारा डेटा सेलेक्ट करे जिसका यूज़र आईडी यूआईडी के इक्वल हो। अब यूआईडी यहाँ पे क्या है, यूआईडी हमारा जो यूज़र जिसने लॉगिन किया हुआ है उसका यूज़र आईडी है और वो हमने इसको एज ए पैरामीटर का जो वैल्यू है वो पास करवा दिया। फिर हमने कनेक्शन को ओपन किया और एग्जीक्यूट रीडर के फंक्शन के थ्रू हमने जो अपनी कमांड थी एसक्यूएल क्यूरी की उसको एग्जीक्यूट किया और फिर जो रिज़ल्ट आया उसको हमने डेटा रीडर में स्टोर करवा लिया। यहाँ पे रिज़ल्ट क्या होगा, यहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो आप समझिए कि एक लॉजिकल टेबल होगा। उस टेबल में नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे। अगर तो कुछ डेटा होगा तो फिर उसमें कुछ रोज़ और कुछ कॉलम्स होंगे, अगर नहीं होगा तो फिर वो खाली टेबल होगा। तो यहाँ पे हम इसको यही चेक कर रहे हैं कि इफ़ डेटा रीडर डॉट रीड, अगर तो डेटा रीडर के अंदर रीड करने के लिए कुछ डेटा है तो फिर क्या करे, फिर वो रिज़ल्ट इक्वल्स फॉल्स कर दे। ये जो रिज़ल्ट हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसकी ट्रू की बजाय फॉल्स वैल्यू उसमें सेट कर दे और फिर कनेक्शन को क्लोज करवा दे और रिज़ल्ट को जो है वो रिटर्न करवा दे। फिर इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये फंक्शन कॉल करते हैं यहाँ पे, तो ये फंक्शन कॉल करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हम किसी बूलियन टाइप वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो उसके लिए हमने चेक अकाउंट का बूलियन टाइप वेरिएबल क्रिएट किया और इसमें हमने इसकी वैल्यू जो है वो असाइन करवा दी। और उसके बाद फिर इस वैल्यू को हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर ये वैल्यू जो है
ट्रू है तो फिर ये अमाउंट जो है इसमें डाले, अदरवाइज़ ये डमी अमाउंट इंसर्ट नहीं करवाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको ट्रू रखा हुआ है, और जब ये कुछ वैल्यूज़ या कुछ डेटा रीड करता है डेटा रीडर में से, तो फिर हमने इसको फॉल्स करवा दिया है। ये इसलिए हमने फॉल्स करवाया कि ये जो बैंक अकाउंट का टेबल है, इसमें अगर उस यूज़र का कुछ डेटा अवेलेबल है, मतलब उस यूज़र के कुछ अमाउंट अगर उसमें अवेलेबल है, एक दफ़ा उसकी अमाउंट डल चुकी है, तो फिर वो दोबारा उसमें उसकी अमाउंट डमी अमाउंट ना डाले। डमी अमाउंट हमने सिर्फ फर्स्ट टाइम ही डालनी है, ये दोबारा नहीं डालनी। इसलिए हमने यहाँ पे ये चेक लगाया है कि उसके अकाउंट को पहले चेक किया जाए कि वहाँ पे उसका अकाउंट में पहले एक दफ़ा डमी अमाउंट डली है कि नहीं डली। अगर डली है तो फिर वो उसको दोबारा नहीं डालेगा, फिर इफ़ स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी, तो वो दोबारा अमाउंट नहीं डालेगा, फिर जस्ट अपडेट प्रोफाइल का फंक्शन ही कॉल करेगा। अगर पहली दफ़ा ये अमाउंट डल रही है, पहले अमाउंट नहीं डली हुई, तो फिर ये इंसर्ट डमी अमाउंट का फंक्शन कॉल होगा और ये 50,000 अमाउंट उसमें इंसर्ट करवा देगा। तो ये इस तरह इसकी जो प्रोफाइल का फंक्शन है वो काम कर रहा है। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके जो सर्च प्रोजेक्ट में हम जाते हैं, सर्च से पहले भी मेरे ख्याल में हम पहले पोस्ट प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। पोस्ट प्रोजेक्ट में जब जाते हैं तो ये इसमें ये 4-5 चीज़ें हैं, टाइटल है, कॉस्ट है, उसकी डिटेल है, और फिर ओपन बिडिंग यस और नो है, और उसके बाद फिर पोस्ट प्रोजेक्ट है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको सारी वैलिडेटर शो करवाएगा। अब हम इसके पोस्ट प्रोजेक्ट के टेबल जो फॉर्म है उस पर चलते हैं। ये पोस्ट प्रोजेक्ट का फॉर्म है हमारे पास, तो इसको हम ओपन करते हैं, डिज़ाइन पे चलते हैं, तो ये आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है। अब हम इसके चलते हैं कोड में। तो डिज़ाइन को मैं इसलिए डिस्क्राइब नहीं कर रहा क्योंकि इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये चीज़ें सारी आपको पता है। तो ये इसका कोड है इस तरह, ठीक है। इसके कोड में हमारे पास ये कुछ फंक्शंस हैं, तो वो फंक्शंस हम देखते हैं कि क्या क्या काम है उनका। तो नॉर्मली आपके पास यहाँ तक वही कोड है जो हमने पिछले पेज में देखा है, यहाँ तक पेज लोड के इवेंट के तक आपके पास वही कोड है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और उसके बाद बटन 1_ क्लिक का जो इवेंट है, इसमें आप देखें तो यहाँ पे हमने कुछ फंक्शंस जो है, जो फंक्शंस हमने बनाए हैं वो कॉल किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे इसके अंदर हमने सबसे पहले तो एक कॉस्ट का वेरिएबल क्रिएट किया है और एक अकाउंट बैलेंस का वेरिएबल क्रिएट किया है, और इनमें हमने वैल्यूज़ डाली हैं। कॉस्ट में हमने वैल्यू डाली है टेक्स्ट बॉक्स कास्ट से लेके, और उसको कन्वर्ट कर दिया है हमने इंटीजर में, ठीक है। और जो अकाउंट बैलेंस का वेरिएबल है उसमें हमने वैल्यू डाली है कहाँ से लेके, गेट अकाउंट बैलेंस से, ठीक है। जो अकाउंट बैलेंस है वो अकाउंट्स के टेबल में उसकी वैल्यू हमने लेके तो अकाउंट बैलेंस के वेरिएबल में डाली है। और फिर हमने इसको ये चेक किया है कि अगर अकाउंट बैलेंस जो है वो लेस देन कॉस्ट है, अगर आपके प्रोजेक्ट की कास्ट से कम है अकाउंट बैलेंस आपका, तो फिर वो आपको ये मैसेज शो करेगा योर अकाउंट बैलेंस इज़ नॉट इनफ, और जो मैसेज लेबल है उसको विजिबल ट्रू करवा देगा। अगर आपका ये इफ़ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, मतलब आपका जो कॉस्ट है वो आपके अकाउंट बैलेंस से कम है, तो फिर इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट पोस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए फिर हमने यहाँ पे ये फंक्शंस कॉल किए हैं। ये पहला फंक्शन जो है ये पोस्ट प्रोजेक्ट का फंक्शन है, और ये फंक्शन जब कॉल होगा तो आपका प्रोजेक्ट पोस्ट हो जाएगा। पोस्ट प्रोजेक्ट होने से क्या होता है कि एक आपका डेटा जो है प्रोजेक्ट का वो इंसर्ट हो जाता है प्रोजेक्ट्स के टेबल के अंदर। तो ये हम इसकी डिटेल आगे नीचे फंक्शन हमने जो डिफ़ाइन किए हुए हैं उनमें देखते हैं। और इंसर्ट कास्ट इनटू सिस्टम अकाउंट का जो टेबल है, जो फंक्शन है, इसके थ्रू जो कॉस्ट होती है वो सिस्टम अकाउंट में होल्ड हो जाती है, और आपकी जो कास्ट होती है आपके प्रोजेक्ट के इक्वल आपके बैंक अकाउंट से भी डिडक्ट कर ली जाती है। और डिडक्शन के लिए हमने ये यहाँ पे फंक्शन बनाया है, डिडक्ट कास्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से डिडक्ट करके तो कहाँ पे रख लेता है, वो इंसर्ट कर देता है अकाउंट बैलेंस के आपके सिस्टम के अकाउंट के अंदर, ठीक है।
और उसके बाद फिर आपके पास ये जो लेबल है मैसेज का वो शुरू करवा देता है। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि आपके पास ये जो पोस्ट प्रोजेक्ट का जो टेबल फंक्शन है ये कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे ये पोस्ट प्रोजेक्ट का फंक्शन हम देखते हैं, ठीक है। इस पोस्ट प्रोजेक्ट में आप देखें तो इंसर्ट की क्वेरी एक लगी है, इंसर्ट इनटू प्रोजेक्ट टेबल, और प्रोजेक्ट के टेबल के अंदर ये सारा डेटा उसका हमने इंसर्ट करवाना है, ठीक है। और इंसर्ट करवाने के लिए हमने ये वैल्यूज़ इसको असाइन करवा दी, और ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे देखें तो हमने इसकी वैल्यूज़ फॉर्म के जो हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और रेडियो बटन लिस्ट है वहाँ से लेके इसको हमने असाइन करवाई है। और फिर उसके बाद हमने कनेक्शन को ओपन किया है और क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दिया है, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी फंक्शन के साथ, और फिर कनेक्शन को क्लोज कर दिया है। जस्ट इतना सा इसका काम है, इसका कोई ज़्यादा इसमें कोई डिटेल नहीं है इसकी। और उसके बाद आप अगर देखें तो इंसर्ट कास्ट इनटू सिस्टम अकाउंट का टेबल फंक्शन है। तो ये आपके पास नीचे इस फंक्शन की डिटेल सारी मौजूद है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इंट PID के नाम से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जिसका नाम है, जिसको हमने वैल्यू असाइन करवाई है गेट लास्ट प्रोजेक्ट ID से। तो यहाँ पे देखें ये हमने एक फंक्शन और क्रिएट किया है गेट लास्ट प्रोजेक्ट ID के नाम से, और ये जो फंक्शन है ये हमें इंटीजर टाइप डेटा रिटर्न करता है। मतलब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये हमें जो लास्ट प्रोजेक्ट होगा उसका ID रिटर्न करेगा। लास्ट प्रोजेक्ट किसका, जो यूज़र लॉगिन हुआ है उसने जो कोई लास्ट प्रोजेक्ट अपना पोस्ट किया होगा उसका ID ये हमें देगा। तो ये हम देखते हैं पहले इसको कि ये लास्ट ID कैसे देगा और इसके अंदर हम ये इस वैल्यू को कैसे लेके आएंगे। अब हम इस फंक्शन को पहले देखते हैं, गेट लास्ट प्रोजेक्ट ID को। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक अदद PID के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको वैल्यू 0 असाइन कर दी। फिर उसके बाद क्यूरी हमने एक लिखी सिलेक्ट टॉप 1 प्रोजेक्ट ID। टॉप 1 का मतलब ये है कि सिर्फ पहली रो उसकी ले ले, किसकी, प्रोजेक्ट ID की, मतलब उसके जो पहली रो जो है उसका प्रोजेक्ट ID ले ले फ्रॉम प्रोजेक्ट टेबल। प्रोजेक्ट्स का जो टेबल है उसमें से पहली रो का सिर्फ प्रोजेक्ट ID ले ले, ठीक है। और उसके बाद कहाँ से किस एम्प्लॉयर का ले, वेयर एम्प्लॉयर ID इक्वल्स एम्प ID। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एम्प्लॉयर वो होगा जिसने प्रोजेक्ट पोस्ट किया होगा, और फ्रीलांसर वो होगा जो प्रोजेक्ट टेक करेगा, जो प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको कहा कि जी एम्प्लॉयर ID इक्वल्स एट एम्प ID ऑर्डर बाई प्रोजेक्ट ID डिसेंडिंग। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट ID डिसेंडिंग हमने यहाँ पे इसको कहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो उसकी सॉर्टिंग है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, ठीक है। जो प्रोजेक्ट ID जिसका मैक्सिमम प्रोजेक्ट ID है, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ID है, वो टॉप पे शो होगा। जब वो टॉप पे शो होगा तो हमने यहाँ पे उसको कहा कि जी टॉप 1, जो टॉप वाली एक एंट्री है, जो रो है, उसका प्रोजेक्ट ID हम एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर जब हम देख रहे हैं कि जो उसका टॉप पे जो मैक्सिमम ID क्योंकि हमारे पास आ गया, उसका सबसे बड़ा ID जो है प्रोजेक्ट का, या जो लास्ट या रीसेंट जो प्रोजेक्ट का ID है वो हमारे पास आ गया, तो उसको हमने लेके क्या करना है, उसको हमने रिटर्न करवा देना है एज ए PID। मतलब इस PID में हमने उसको स्टोर करवा के तो रिटर्न करवा दें। जब हम इस गेट लास्ट प्रोजेक्ट ID वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें जो लास्ट प्रोजेक्ट यूज़र ने सबमिट किया होगा उसका ID मिल जाएगा। जब उसका ID मिल जाएगा तो वो ID हम इस PID में स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल करके हमने PID के फंक्शन वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। फिर उसके बाद हमने इंसर्ट की एक क्यूरी यूज़ की, इंसर्ट इनटू सिस्टम अकाउंट अंडरस्कोर टेबल। ये हमने यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी इसलिए यूज़ की ताकि ये सिस्टम अकाउंट के अंदर जो अमाउंट है उसकी प्रोजेक्ट की, वो उसके इक्वल अमाउंट वहाँ पे डाल दे। और यहाँ पे हमने वही काम किया, इंसर्ट इनटू सिस्टम अकाउंट अंडरस्कोर टेबल प्रोजेक्ट ID और फिर प्रोजेक्ट मनी। प्रोजेक्ट ID और उसका प्रोजेक्ट की इक्वल मनी जो है वो इस टेबल के अंदर डाल देगा। और वैल्यूज़ कहाँ से लेंगे, ये हम वैल्यूज़ जो PID है, ये हमने यहाँ पे जो लास्ट प्रोजेक्ट का ID जो है गेट किया है वो PID हम यहाँ पे दे देंगे। और कॉस्ट जो है, ये कॉस्ट का जो टेक्स्ट बॉक्स है हमारे फॉर्म पे, वहाँ से हम इसकी वैल्यू लेके तो कॉस्ट के पैरामीटर को असाइन करवा देंगे। फिर हम
कनेक्शन को ओपन करेंगे और क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, तो हमारा जो एक एंट्री है, एक रो जो है वो इंसर्ट हो जाएगी सिस्टम अकाउंट टेबल के अंदर। और इसके बाद फिर आप ये हमने क्या किया, इंसर्ट करवा दी सिस्टम अकाउंट के अंदर अमाउंट। मतलब आपने रिक्वायरमेंट्स में पढ़ा होगा कि जब यूज़र जो है प्रोजेक्ट पोस्ट करे तो उसके प्रोजेक्ट की जो अमाउंट है, इक्वल अमाउंट, वो उसके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होके तो जो सिस्टम अकाउंट है उसके अंदर सेव हो जाए। मतलब उसकी श्योरिटी मनी या एडवांस मनी जो है वो सिस्टम अकाउंट के अंदर होल्ड हो जाए। और फिर यहाँ पे होल्ड तो हमने करवा ली। अब हमने वो जो प्रोजेक्ट उसने पोस्ट किया है उसके इक्वल जो मनी है, जो उसकी प्रोजेक्ट मनी है, वो हमने डिडक्ट भी करवानी है उसके बैंक अकाउंट से। तो ये डिडक्शन के लिए हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया था, तो ये फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर आप अगर देखें तो यहाँ पे हम डेटा को अपडेट करवा रहे हैं, ठीक है। कहाँ से? बैंक अकाउंट टेबल के डेटा को अपडेट करवा रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि हमने अपडेट कहाँ से और क्या करवाया है। यहाँ पे आप देखें अगर, तो कॉस्ट का जो वेरिएबल है एक, उसमें हमने टेक्स्ट बॉक्स कास्ट से अमाउंट लेके तो उसको कन्वर्ट करवाया है इंटीजर में, और फिर हमने स्टोर करवा दिया वैल्यू उसकी कॉस्ट के वेरिएबल के अंदर। उसके नेक्स्ट फिर हमने बैलेंस का जो वेरिएबल है उसके अंदर हमने गेट अकाउंट बैलेंस का जो फंक्शन हमने बनाया था, वहाँ से हमने बैलेंस लिया उसका और उसको फिर हमने बैलेंस के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। और ये गेट अकाउंट बैलेंस का जो फंक्शन है ये आप ऊपर देखें तो ये यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। और इसको हमने कहा कि जी ये उस यूज़र का जो अकाउंट बैलेंस हमें प्रोवाइड करेगा, जो यहाँ पे जिसका आईडी हम इसको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और ये रिटर्न क्या करेगा? इंटीजर टाइप रिटर्न क्या करेगा? ये अकाउंट बैलेंस रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, सिलेक्ट अकाउंट बैलेंस फ्रॉम बैंक अकाउंट अंडरस्कोर टेबल वेयर यूज़र आईडी इक्वल्स यूआईडी, उस यूज़र का हमें ये बैंक अकाउंट प्रोवाइड करेगा जिसका यूज़र आईडी हम इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमने यही काम किया कि गेट यूज़र आईडी, गेट अकाउंट बैलेंस, और इसको हमने यूज़र आईडी प्रोवाइड कर दिया है। मतलब जो भी यूज़र लॉगिन हुआ होगा उसका, या जिस यूज़र ने प्रोजेक्ट पोस्ट किया होगा उसी यूज़र का आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, और उसका जो अकाउंट बैलेंस है वो लेके तो इस बैलेंस वाले वेरिएबल में डाल देगा। उसके बाद हमने इसको क्या किया जी, बैलेंस आफ्टर डिडक्ट, मतलब उसकी जो कास्ट है ये वाली, इसकी कास्ट की डिडक्शन के बाद उसका जो बैलेंस बनेगा वो हमने यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर करवा देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस माइनस कास्ट, बैलेंस में से कास्ट माइनस करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो हम इस वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। और फिर हम यही जो बैलेंस आफ्टर डिडक्ट का जो अमाउंट है ये हम अपडेट करवाएंगे इसके अकाउंट बैलेंस के अंदर। तो उसके बाद हमने फिर यहाँ पे क्यूरी एक लिखी, क्यूरी को हमने अपडेट की क्यूरी हमने यहाँ पे लिखी, अपडेट बैंक अकाउंट्स टेबल, ठीक है, सेट अकाउंट बैलेंस इक्वल्स एट बैलेंस वेयर यूज़र आईडी इक्वल्स एट आईडी। और यहाँ पे हमने उसको कहा कि जी बैंक अकाउंट्स के टेबल के अंदर उसकी जो अकाउंट बैलेंस है ना उसको सेट कर दो, उसको अपडेट कर दो, किसके इक्वल, ये जो हमारे पास बैंक बैलेंस आफ्टर डिडक्ट की अमाउंट थी इसके इक्वल, क्योंकि यहाँ पे हमने उसकी बैंक अकाउंट से जो प्रोजेक्ट मनी थी वो डिडक्ट करनी, तो वो हम इसी तरह डिडक्ट कर सकते हैं। पहले तो उसका जो अकाउंट बैलेंस है वो हम लें और उसके बाद फिर जो अकाउंट प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो हम उसमें से माइनस कर दें, और फिर माइनस करने के बाद उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, और वो वेरिएबल हम अपने पास यहाँ पे अपडेट की क्वेरी में पास करवा दें। और फिर हमने कहा कि जी उस वेरिएबल ये जो हमारे पास बैंक अकाउंट का बैलेंस है ये उस यूज़र के अकाउंट में आपने अपडेट करना है, जो यूज़र का अकाउंट हमने आपको, जो यूज़र आईडी हमने आपको प्रोवाइड किया है उसके अकाउंट में आपने अपडेट करना है। और फिर उसके बाद कनेक्शन को ओपन किया और क्यूरी को एग्जीक्यूट किया और ये कनेक्शन को क्लोज़ कर दिया। ये 3 काम ये होने ही होने हैं, ये नहीं करेंगे तो आपका फंक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है, आपके डेटाबेस में कोई भी अपडेट नहीं आएगी। तो ये इस तरह ये डिडक्शन भी कर रहा है। तो अगर आप इसको एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें तो ये गेट लास्ट प्रोजेक्ट आईडी जो है ये हमें जो उसका पोस्टेड लास्ट प्रोजेक्ट होता है उसका आईडी हमें प्रोवाइड करता है,
और गेट अकाउंट बैलेंस का जो फंक्शन है ये हमें उस यूज़र का अकाउंट बैलेंस जो है वो बताता है। और फिर डिडक्ट कॉस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट का फंक्शन जो है ये उसके बैंक उस यूज़र जो यूज़र प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहा है उसके अकाउंट से जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो डिडक्ट करता है। और फिर ये पोस्ट प्रोजेक्ट का जो फंक्शन है ये प्रोजेक्ट को पोस्ट कर देता है। और ये इंसर्ट कास्ट टू सिस्टम सिस्टम अकाउंट का जो फंक्शन है ये सिस्टम अकाउंट में प्रोजेक्ट की जो मनी है वो इंसर्ट करवाता है या ऐड करवाता है। तो ये इस तरह आप का जो ये देखने में बड़ा सिंपल है लेकिन 3-4 काम यहाँ पे हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि अकाउंट बैलेंस हम गेट करके तो उसको हम प्लस माइनस करके डिडक्ट करवा के तो अकाउंट बैलेंस जो हमारा बैंक अकाउंट है उसमें अपडेट करवाते हैं। फिर जो प्रोजेक्ट है उसको पोस्ट भी करवाते हैं। और फिर जो हमारा सिस्टम अकाउंट है उसमें भी एक अदद उसकी एंट्री इंसर्ट करवा देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम इसका प्रोजेक्ट जो है वो पोस्ट भी कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट बाय अली, ठीक है जी। और प्रोजेक्ट कास्ट मैं इसकी बता देता हूँ 7,000 और मैं नॉट अवेलेबल और इसको मैं कहता हूँ यस नाउ। इसको अभी ये जो है वो बिडिंग ओपन कर देगा। ओपन पोस्ट प्रोजेक्ट किया तो प्रोजेक्ट पोस्टेड सक्सेसफुल, तो ये हमारे पास इसका स्टेटस आ गया। तो अब अगर हम देखें तो अली का जो हमारे पास है यहाँ पे जो डेटाबेस में जो कॉलम्स हैं जो टेबल्स हैं इसके वो अगर हम देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनमें कहाँ कहाँ जाके अपडेट हो गया होगा डेटा। इन टेबल में हम देखें सबसे पहले तो हम यूज़र टेबल में देखते हैं कि इसका आईडी क्या है, कौन है हमारे पास। यहाँ पे लॉगिन हुआ अली, तो अली का यहाँ पे तो आई थिंक लॉगिन ही नहीं है। तो लॉगिन नहीं है तो फिर ये कैसे लॉगिन हुआ है। ये डेटाबेस तो मैंने कुछ और खोला हुआ है इसलिए, ठीक है। तो ये डेटाबेस है इनका। तो यहाँ पे यूज़र के टेबल में हम जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अली का आईडी है 4, ठीक है। और अली के 4 आईडी के अगेंस्ट अगर आप सिस्टम अकाउंट देखें तो प्रोजेक्ट्स में देखें, प्रोजेक्ट्स के टेबल में तो इसने अभी एक प्रोजेक्ट पोस्ट किया है। यहाँ पे देखें ये सिस्टम एम्प्लॉयर आईडी देखें 4 है और प्रोजेक्ट आईडी 14 है। और ये इसने प्रोजेक्ट अभी अपलोड किया है, ठीक है। 700 उसकी अमाउंट है और ये प्रोजेक्ट के टेबल में भी आ गया। अब हमने देखना है कि बैंक अकाउंट के टेबल में इसने क्या किया होगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट्स के टेबल में इसकी जो 4 यूज़र आईडी 4 है इसकी 31,000 अमाउंट अभी बैलेंस है। और सिस्टम अकाउंट में अगर हम देखें तो सिस्टम अकाउंट में इसका जो लास्ट वाली एंट्री है जिसका प्रोजेक्ट आईडी 14 है, जो प्रोजेक्ट आईडी 14 है उसकी 7,000 अमाउंट उसने यहाँ पे डाल दी है। और ये 7,000 अमाउंट जो है ये इसने डिडक्ट की है कहाँ से, इस अकाउंट बैलेंस के टेबल से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इन सारे टेबल्स में डेटा जो है वो अपडेट हुआ है, ठीक है। तो किस तरह हुआ है, ये फंक्शंस जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं इन फंक्शंस की वजह से हुआ है। और अब नेक्स्ट हम चलते हैं होम पेज पे दोबारा और यहाँ से हम देखते हैं सर्च प्रोजेक्ट को। सर्च प्रोजेक्ट को हमने कल सारी डिटेल में देखा था एडमिन पैनल में। तो इसका जो बिड दिस प्रोजेक्ट का लिंक है उस पर क्लिक करने से हमारे पास यहाँ पे जो है वो बिडिंग का पेज ओपन होता है। तो ये बिडिंग का जो पेज है ये है प्रोजेक्ट bidding.aspx, ठीक है। और आगे ये आपको जो नज़र आ रहा है ना ये यहाँ पे क्यूरी वेरिएबल है। ये मैं आपको इस पेज के कोड में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। और ये हम यहाँ पे क्यों दे रहे हैं। तो हम चलते हैं बिडिंग प्रोजेक्ट बिडिंग वाले पेज पे ताकि हमें पता चले कि बिडिंग कैसे हो रही है। तो प्रोजेक्ट बिडिंग वाले पेज को हम चलते हैं प्रोजेक्ट बिडिंग ये, ठीक है। और इस पर राइट क्लिक करते हैं और हम ओपन कर लेते हैं। अभी ये प्रोजेक्ट वाले पेज की हमें ज़रूरत नहीं रही
तो प्रोजेक्ट बिडिंग वाला जो पेज है इसमें आप देखेंगे जस्ट एक आपके पास ऊपर ये लेबल है, ठीक है, ये देखें लेबल अंडरस्कोर टाइटल। तो इसके ऊपर हमने क्या किया है, प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे बिडिंग के लिए कुछ डिटेल जो लिखनी है वो हम यहाँ पे उसको कह देते हैं कि जी आप यहाँ पे जो भी लिखना है लिख के उसको सबमिट कर दें बिड के तौर पे। और उसके बाद फिर आप ज़रा इसके हम जाते हैं कोड में। तो कोड में आपको यहाँ पे ये इसका कोड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके कोड में भी आपको सिंपल वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसमें जस्ट हमने एक फंक्शन गेट प्रोजेक्ट टाइटल का फंक्शन जो है ये बनाया हुआ है, ताकि हमारा जो फंक्शन है, जो प्रोजेक्ट है, उसका टाइटल हम लेके तो यहाँ पे लेबल अंडरस्कोर टाइटल पे डिस्प्ले करवा सकें। और सब बटन अंडरस्कोर सबमिट बिड अंडरस्कोर क्लिक जो है इसके अंदर हमने एक इंसर्ट क्यूरी लगाई है, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट बिड है प्रोजेक्ट की वो सबमिट हो सके। और ये जो बिड है ये यहाँ पे बिड्स वाले टेबल के अंदर जाके इंसर्ट होती है इसकी एक एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो हमने दो अदद वेरिएबल बनाए हैं, एक का नाम रखा है हमने इंट PID, दूसरा का नाम रखा है इंट UID। PID मीन्स प्रोजेक्ट ID और UID मीन्स यूज़र ID, या आपका जो लॉगिन जिस यूज़र ने किया हुआ है या जो बिडिंग कर रहा है यूज़र उसका आईडी, ठीक है। तो उसके बाद कनेक्शन हमने क्रिएट किया। फिर पेज लोड में आपने देखें तो वही चीज़ें हैं, इफ़ स्टेटमेंट्स उसी तरह हमने यूज़ किया, और एल्स में हम चेंज करते हैं कभी कभार। और इस एल्स में हमने ये चेंज किया है कि जी UID में हम सेशन से लेके जो डेटा है वो स्टोर करवा दें UID में, ठीक है। और जो PID है इसमें जो हम डेटा क्यूरी स्ट्रिंग से लेके स्टोर करवाएंगे वो हम प्रोजेक्ट ID के तौर पे PID में स्टोर करवाएंगे। और क्यूरी स्ट्रिंग यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो हमारे पास यहाँ पे URL में ये डेटा आता है, क्वेश्चन मार्क के बाद ये जो डेटा आता है ये इसको हम कहते हैं क्यूरी स्ट्रिंग। तो ये क्यूरी स्ट्रिंग की है और ये उसकी वैल्यू है, ये डेटा है असल में और ये उसकी की है। अब हमने अगर ये वाला डेटा इसका URL से एक्सेस करना होगा तो हम इसकी ये जो की है ये पास करेंगे, तो हमारे पास ये वाला जो डेटा है, जो भी डेटा यहाँ पे होगा वो हमें मिल जाएगा। तो कोड में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने PID वही उसकी क्यूरी स्ट्रिंग जो है उसकी की जो है वो यहाँ पे पास की है। जब हम उसके की पास की तो उसके अगेंस्ट उसके इक्वल जो भी डेटा होगा वो हमें मिल जाएगा, और उसको हम कन्वर्ट करके इंटीजर में तो अपने पास PID वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो ये PID के अगेंस्ट हमारे पास जो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डेटा क्या था, 11 था हमारे पास। ये 11 हमारे पास प्रोजेक्ट का ID है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का ID कैसे है, आप यहाँ पे सर्च पे देखें ना, तो ये प्रोजेक्ट ID 9 है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यही प्रोजेक्ट ID जो 9 है ये आपको यहाँ पे URL में वो डिस्प्ले करवाएगा PID के इक्वल। यहाँ पे देखें मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये PID इक्वल्स 9 आपको शो हो रहा है। तो यही 9 जो प्रोजेक्ट ID है ये आपको यहाँ पे PID में स्टोर करवा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर गेट प्रोजेक्ट टाइटल जो है वो हम यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं, और गेट प्रोजेक्ट टाइटल का जो फंक्शन है इसको हमने एक अदद वेरिएबल जो है वो PID देना होता है। प्रोजेक्ट ID हम इसको देंगे तो उस प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो हमें डिस्प्ले करवा देगा। तो इसको अगर सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एक सिलेक्ट क्यूरी नज़र आ रही है, सिलेक्ट प्रोजेक्ट टाइटल फ्रॉम प्रोजेक्ट टेबल वेयर प्रोजेक्ट ID इक्वल्स एड PID। अब जिस प्रोजेक्ट ID का हमने इसको प्रोजेक्ट ID सप्लाई करेंगे उसका प्रोजेक्ट टाइटल जो है वो हमें जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। और डिस्प्ले करवाने के लिए हमने यहाँ पे इसको क्या कहा है कि जी लेबल अंडरस्कोर टाइटल डॉट टेक्स्ट इक्वल्स रीडर प्रोजेक्ट टाइटल डॉट टू स्ट्रिंग। जो प्रोजेक्ट टाइटल है हमारे पास इस क्यूरी में वो प्रोजेक्ट टाइटल लेके उसको कन्वर्ट करे स्ट्रिंग में और फिर उसको डिस्प्ले करवा दे इस लेबल के ऊपर, ठीक है। ये जो लेबल अंडरस्कोर टाइटल हमने वहाँ बनाया है उसको उसके ऊपर वो डिस्प्ले करवा देगा। तो उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे जो इंसर्ट का एक फंक्शन है, जो जब बटन पे हम क्लिक करते हैं तो इंसर्ट की क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट होती है। तो इंसर्ट की क्वेरी में क्या लिखा हुआ है, असल में यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ क्वेरी होती है, बाकी सारा प्रोसेस आप देखो तो वही हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है प्रोसेस सारा।
जस्ट एक क्यूरी है जो चेंज होती है, और ये क्यूरी ही सारी काम की चीज़ होती है, और इसी में हम सारा अपना लॉजिक लिखते हैं। तो इस क्यूरी में हमने क्या लिखा है, इंसर्ट इनटू बिड्स अंडरस्कोर टेबल, बिड्स के टेबल के अंदर इंसर्ट करो क्या चीज़ें, प्रोजेक्ट आईडी और बिड्स डिटेल और फ्रीलांसर आईडी और बिडिंग डेट, ये 5 कॉलम्स के अंदर डेटा इंसर्ट करें, और वैल्यूज़ के अंदर हमने उसको ये पैरामीटर दे दिए, और इन पैरामीटर के साथ हमने ये वैल्यूज़ इसकी असाइन करवा दी हैं। पीआईडी जो है हमारे पास प्रोजेक्ट आईडी है, और इसको हमने पीआईडी वेरिएबल, ये जो जिसका हमने आईडी प्रोजेक्ट आईडी हमने गेट करके इस वेरिएबल में रखा हुआ है, वो हमने यहाँ पे इसको असाइन करवा दिया। और इसके साथ डिटेल्स जो है वो हमने टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर डिटेल जो है, ये वाला जो डिटेल का टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर जो कुछ भी बिड लिखेंगे वो डिटेल का टेक्स्ट जो है वो हम लेके तो इस डिटेल वाले पैरामीटर को असाइन करवा देंगे। और इसी तरह फिर यूआईडी जो है, ये जिस यूज़र ने लॉगिन किया होगा या जो यूज़र बिड कर रहा होगा उसका आईडी लेके हम यूआईडी वाले पैरामीटर पे असाइन करवा देंगे। और इसी तरह जो बिड डेट है उसको हम डेट और टाइम जो है, नाउ अगर आप लिखेंगे तो डेट और टाइम दोनों चीज़ें लेगा, और अगर आपने सिर्फ डेट लेनी है तो उसके लिए आप टू डे लिखेंगे यहाँ पे। डेट टाइम हमारे पास यहाँ पे क्लास है, और उसके आगे ये प्रॉपर्टी है उसकी नाउ से डेट और टाइम दोनों लेते हैं, और अगर आपने सिर्फ डेट लेनी है तो फिर आप उसके लिए सिर्फ टू डे लिखेंगे, ठीक है। तो हमें क्योंकि डेट और टाइम भी चाहिए तो इसलिए हम इसको नाउ लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद कनेक्शन को ओपन किया, फिर आपने क्यूरी को एग्जीक्यूट किया, और फिर जो लेबल मैसेज था उसको विजिबल करवा दिया, और फिर हमने जो टेक्स्ट बॉक्स था बिड डिटेल का उसको एम्प्टी करवा दिया, ठीक है। टेक्स्ट इक्वल्स नल को मतलब है ये कि वो हमने उसको एम्प्टी करवा दिया और फिर कनेक्शन को क्लोज करवा दिया। तो इस तरह ये हमारा जो पेज था बिडिंग का, ये इस तरह काम कर रहा है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका जो मैनेज प्रोजेक्ट्स, ट्रांसफ़र मनी और प्रोजेक्ट टेकन, ये तीन इसके जो लिंक्स हैं ये अभी हमारे पास बचते हैं। और इनमें से मैनेज प्रोजेक्ट्स हम जो है ये इसको पहले देखते हैं। तो ये इसमें मैनेज प्रोजेक्ट्स का जो हमारे सामने ग्रिड व्यूज़ हैं ये हम देखते हैं कि इनमें हमने कैसे डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करवाया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास मैनेज प्रोजेक्ट्स डॉट ASPX का फॉर्म हम खोलते हैं। मैनेज प्रोजेक्ट्स डॉट ASPX, मैनेज प्रोजेक्ट डॉट ASPX का फॉर्म हमने कल भी देखा है। जो हमारे पास एडमिन लॉगिन था उसमें भी हमने कल देखा है इसके मैनेज प्रोजेक्ट्स को, लेकिन उसमें जो है कुछ डिफरेंट चीज़ें थी उसमें ये इतनी डिटेल नहीं थी उसकी। और उसमें हमने SQL डेटा सोर्स 1 इसके साथ भी अटैच किया हुआ है, और इसके साथ भी हमने SQL डेटा सोर्स अटैच किया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें ये अनअसाइंड प्रोजेक्ट्स हैं, जो यूज़र लॉगिन हुआ होगा उसने जो प्रोजेक्ट्स पोस्ट किए हैं और वो अभी तक किसी को असाइन नहीं किए, तो वो यहाँ पे उसको नज़र आ रहे होंगे। उसने जितने भी प्रोजेक्ट पोस्ट किए हैं वो उसको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। और जो उसने प्रोजेक्ट पोस्ट किए हैं और वो किसी को असाइन किए हैं तो वो उसको नीचे वाले जो ग्रिड व्यू है वहाँ पे नज़र आएंगे। तो मैं इसको आपको यहाँ पे एक दफ़ा करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे कर रहे हैं। अभी हमने कौन सा लॉगिन किया है, अली को, ठीक है। अली का हम मैनेज प्रोजेक्ट्स में जाते हैं तो यहाँ पे इसने 1 2 3 4 प्रोजेक्ट जो हैं ये अपलोड किए हुए हैं, ये पोस्ट किए हुए हैं, लेकिन अभी तक इसने किसी प्रोजेक्ट को किसी को असाइन नहीं किया। तो इसके अंदर आप अगर देखें ये व्यू बिड्स, हर प्रोजेक्ट के साथ व्यू बिड्स का जो है वो लिंक आ रहा है। जिस लिंक पे आप क्लिक करेंगे उसकी बिड्स ओपन हो जाएंगी। तो अगर उसकी बिड्स होंगी तो आपको वो बिड्स भी नज़र आ जाएंगी, और अगर नहीं होंगी तो फिर आपको बिड्स एम्प्टी जो है वो टेबल नज़र आएगा। इस पे देखते हैं तो इस पे भी कोई बिड्स नहीं है। तो यहाँ पे हम हो सकता है किसी पे मिल जाए बिड्स, नहीं मिलेंगी तो हम उसमें किसी के थ्रू बिड्स करवा देंगे। यहाँ पे देखें जी, ये जो आपके पास प्रोजेक्ट है एप्लीकेशन बाय अली, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन बाय अली का जो प्रोजेक्ट है इस पे जो व्यू बिड्स पे क्लिक करेंगे तो इस पे बिड्स लोगों ने सेंड की हैं।
एक बिड जो सेंड की है वो फ्रीलांसर आईडी जिसका 5 है उसने सेंड की है, एक फ्रीलांसर आईडी जो है उसने 2 वाले ने सेंड की है। तो यहाँ पे हर एक फ्रीलांसर की जो रो है, ये एक रो जो है वो एक फ्रीलांसर को डिस्प्ले करवा रही है, उसका डेटा डिस्प्ले करवा रही है। ये बिड डिटेल है, ये फ्रीलांसर का आईडी है और ये उसकी डेट और टाइम है। और यहाँ पे ये असाइन प्रोजेक्ट का एक अदद लिंक है, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे ये उसी फ्रीलांसर को प्रोजेक्ट असाइन हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोजेक्ट जो है असाइन करता हूँ 5 फ्रीलांसर को जिसकी आईडी 5 है, तो ये इसको असाइन हो जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल क्लिक कर देता हूँ इसको पहले वाले को, तो ये ओके करते हैं, तो उसने कहा जी प्रोजेक्ट असाइंड, और इसमें देखें वो उसने बता दिया कि ये प्रोजेक्ट अब असाइन हो चुका है। होम पे जाते हैं और दोबारा मैनेज प्रोजेक्ट में जाते हैं, तो अब यहाँ पे आप देखें वो जो एप्लीकेशन बाई अली था यहाँ से गायब हो गया है और वो यहाँ पे आ गया है अब असाइंड प्रोजेक्ट्स के ग्रिड व्यू में। तो यहाँ पे जब आ गया है तो यहाँ पे उसका स्टेटस जो है वो अंडर डेवलपमेंट है, अभी अली जो इसको है वो बना रहा है, ठीक है। और बल्कि जो फ्रीलांसर आईडी जिसका 5 है वो इसको अभी डेवलप कर रहा है, और इसकी जो प्रोजेक्ट मनी है वो 6000 है। जो ही ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, ये बंदा एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पे एक्सेप्ट की ऑप्शन आएगी, ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये 6000 मनी जो है ये फ्रीलांसर 5 जो है इसके अकाउंट में जाके ऐड हो जाएगी। तो अभी हम देखते हैं कि फ्रीलांसर 5 जो है वो कौन है, उसके आईडी से हम इसको लॉगिन करते हैं। दोबारा मैं इसको शो टेबल डेटा करता हूँ, और 5 जो है वो अस्मा है, ठीक है। अस्मा के लॉगिन से हम इसको अब लॉगिन करते हैं। इसको मैं करता हूँ लॉग आउट, और अस्मा जो है अस्मा और ए, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो अस्मा को क्योंकि असाइन कर दिया था अली ने प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टेकन जो है अस्मा को जो है ये प्रोजेक्ट टेकन में आएगा, ठीक है। इसके मैनेज प्रोजेक्ट में वो प्रोजेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसके प्रोजेक्ट टेकन में अगर आप देखें तो वही प्रोजेक्ट एप्लीकेशन बाई अली, उसकी बजट जो थी वो 6000 था, तो वो इसमें आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर इसने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सबमिट प्रोजेक्ट करेगा। तो ये सबमिट करेगा तो वहाँ पे उसको सबमिटेड में अली को मैं लॉगिन करता हूँ, और मैनेज प्रोजेक्ट्स में इसके यहाँ पे देखें वो अंडर डेवलपमेंट की बजाय एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों ऑप्शंस आ रही हैं। रिजेक्ट करेंगे तो फिर उसकी तरफ चला जाएगा डेवलपमेंट की तरफ, और एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से मनी रिलीज़ कर देगा। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जो ही मैं एक्सेप्ट करूँगा तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीटेड हो गया, और फिर ये 6000 अमाउंट जो है ये अस्मा के अकाउंट में ऐड हो गई होगी, ठीक है। तो अस्मा का अकाउंट आईडी, यूज़र आईडी क्या है 5, और अस्मा के यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश जो ही किया तो यहाँ पे ये देखें 6000 अस्मा के मनी अर्नड के कॉलम में यहाँ पे 6000 अमाउंट आ गई, ठीक है। तो ये हो कैसे रहा है, इसको हम देखते हैं अपने कोड के थ्रू, ठीक है। तो कोड में हम जब अच्छा ये जो आपको डिस्प्ले हो रहा है सारा डेटा, ये उसी तरह ही है जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में एडमिन पैनल में देखा है, उसी तरह ही ये डेटा सारा आपको नज़र आ रहा है। उसी तरह ही हमने ये एसक्यूएल डेटा सोर्स के थ्रू इसको डेटा को मैप किया हुआ है, और एडिट और डिलीट की ऑप्शंस भी उसी से दी हैं। और जो व्यू बिड्स का इसमें आपके पास लिंक है, ये हमने खुद से डाला है। कैसे, वो हमने डाला है इसके एडिट आइटम्स में। अगर आप चाहें एडिट कॉलम्स में, तो यहाँ पे हमने एक अदद एंड पे टेम्पलेट फील्ड डाला है यहाँ से लेके, ठीक है। ये टेम्पलेट फील्ड यहाँ पे हमने ऐड करवा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये तो भी मैंने डमी करके दिखाया। तो ये जब ऐड हो गया तो इसके अंदर हमने फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। मॉडिफिकेशन हम इसकी करेंगे जाके कोड के अंदर। कोड कौन सा, ASP का कोड, ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो टेम्पलेट फील्ड है हाइपरलिंक का, ये आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर हमने हाइपरलिंक एक अंदर डाला हुआ है, और वो हाइपरलिंक जो है उसका नेविगेट URL हमने सेट किया है किसके इक्वल, व्यू बिड स्टार्ट ASPX। मतलब जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये व्यू बिड स्टार्ट ASPX का जो
पेज है उसको ओपन करेगा, और यहाँ पे हम इसको जो PID है वो इसका प्रोजेक्ट का जो ID होगा उसके इक्वल हम इसको असाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो उसका लिंक का ये जो आपको व्यू बिड्स नज़र आ रहा है, जो कुछ हम यहाँ पे लिखेंगे वही आपको वहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। तो जब हम इसके किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो उस लिंक के अगेंस्ट जो उसका प्रोजेक्ट ID होता है वो उसके अकॉर्डिंग उसकी बिड्स का जो टेबल है वो ओपन होता है। तो बिड्स के टेबल को हम अगर देखें तो ये व्यू बिड्स का जो फॉर्म है इसको हम ओपन करते हैं तो इसमें आपको ये इस तरह एक अदद व्यू बिड्स का टेबल जो है वो नज़र आ जाता है, और उसके ऊपर उसका टाइटल होता है और इसके साथ असाइन प्रोजेक्ट का लिंक होता है, जो आप असाइन पे क्लिक करते हैं जिसके भी, और उसको वो प्रोजेक्ट फिर असाइन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस हमारे पेज के अंदर, तो यहाँ पे अब हमारे पास ASP में इतना ही काम है। अब नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कोड में। तो कोड में हम अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने 2 अदद इवेंट्स यूज़ किए हैं, और फिर उसके बाद हमने कुछ फंक्शंस बनाए हैं, और यहाँ तक तो कोड सेम ही है जो हमने पिछले कई पेजेस में देखा है। और नेक्स्ट जो आप देखेंगे वो आपके पास ये ग्रिड व्यू टू अंडरस्कोर रो कमांड है। तो रो कमांड क्या है कि जो ग्रिड व्यू 2 है हमारे पास ये वाला, ठीक है। इस ग्रिड व्यू की जो आप देखेंगे कि इसमें जिस तरह हमारे पास यहाँ पे 2 बटन नज़र आ रहे थे, 2 लिंक नज़र आ रहे थे, एक एक्सेप्ट का और एक रिजेक्ट का। तो जब हम एक्सेप्ट पे क्लिक करते थे तो हमारी जो ये प्रोजेक्ट है ये कंप्लीटेड एक्शन हो जाता था, और उसकी जो मनी है ये वाली प्रोजेक्ट बजट जो है ये भी फ्रीलांसर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये इस वजह से ये काम हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे रो कमांड का जो इवेंट है वो जनरेट किया है, और इस रो कमांड के इवेंट के अंदर हमने ये वाले फंक्शंस जो हैं ये कॉल किए हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं इस रो कमांड के फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है। इस रो कमांड के इवेंट के अंदर हमने यहाँ पे एक तो हमने उस रो का जो है वो ID लिया है, ठीक है। ID लेने के बाद फिर हमने प्रोजेक्ट ID जो है वो एक्सेस किया है। कहाँ से? प्रोजेक्ट ID हमें मिला है कमांड आर्गूमेंट से। कमांड आर्गूमेंट से कैसे मिला है? क्योंकि हमने यहाँ पे इसका ये जो रो कमांड 2 है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसके देखें स्प्लिट करके, ग्रिड व्यू 2 जो है यहाँ पे हमने यहाँ पे आपको रो कमांड मिलेगा, ये आपको कमांड आर्गूमेंट मिल रहा है, ठीक है। कमांड आर्गूमेंट में हमने क्या दिया है इसको, इवेंट प्रोजेक्ट ID हमने इसको दिया हुआ है, और कमांड नेम हमारे पास क्या है, एक्सेप्ट। जब एक्सेप्ट पे क्लिक करेगा तो उसका प्रोजेक्ट ID के अगेंस्ट उसकी जो फंक्शंस हैं एक्सेप्ट वाले वो कॉल करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपने कोड में, तो जब हम एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, अपडेट सबमिट स्टेटस वो फंक्शन कॉल होता है, और रिलीज़ मनी टू फ्रीलांसर ये फंक्शन कॉल होता है। और अगर हम रिजेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास अपडेट सबमिट स्टेटस का फंक्शन सिर्फ कॉल होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें अपडेट सबमिट स्टेटस का जो फंक्शन है इसके 3 पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है प्रोजेक्ट ID, दूसरा पैरामीटर ट्रू फिर ट्रू है, और इसमें अगर आप देखें यहाँ पे पहला प्रोजेक्ट उसी तरह अपडेट सबमिट स्टेटस का जो फंक्शन है इसको पहला ID जो है पैरामीटर जो है वो PID या प्रोजेक्ट ID, और दूसरे दोनों को हमने फॉल्स किया हुआ है। तो यहाँ पे सबमिट स्टेटस में जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सबमिट स्टेटस जो है उसका मतलब ये होता है कि ये एक्सेप्ट भी हो गया है और ये कंप्लीट भी हो गया है, ठीक है। ये फ्रीलांसर ने सबमिट भी कर दिया है, और उसके बाद फ्रीलांसर ने इसको यानी कि एम्प्लॉयर ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो ये कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे जो
हमारे पास ये जब हम उसका रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट करने से ये होता है कि हम इसको कह रहे हैं कि ये जो PID प्रोजेक्ट है जिसका आईडी PID के इक्वल है उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है। मतलब उसको हमने फ्रीलांसर को कहा है कि जी आप इसको अगेन बनाएं। हमने उसका स्टेटस जो है वो सबमिटेड ख़त्म कर दिया है, उसको फॉल्स कर दिया सबमिटेड को, ठीक है। और कंप्लीटेड भी उसको अभी नहीं होगा, डायरेक्ट सबमिट नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा तो कंप्लीट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर मनी जो है उसकी प्रोजेक्ट की वो रिलीज़ हो जाएगी फ्रीलांसर को। और यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी आ जाएगा और फिर आ जाएगा फ्रीलांसर आईडी। मतलब इस प्रोजेक्ट की जो प्रोजेक्ट मनी है वो इस फ्रीलांसर को रिलीज़ कर देगा या उसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसके अगेंस्ट जो ये फंक्शंस हैं 3, ये जो हमने बनाए हैं ये हम देख लेते हैं। इनमें क्या है, अपडेट सबमिट स्टेटस में हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको हमने 3 पैरामीटर्स दिए, एक इंटीजर टाइप प्रोजेक्ट आईडी, फिर बूलियन टाइप इज़ सबमिटेड और फिर बूलियन टाइप इज़ कंप्लीटेड। तो यहाँ पे हमने अपडेट की क्वेरी लगाई, अपडेट प्रोजेक्ट टेबल सेट इज़ सबमिटेड इक्वल्स एट सबमिट इज़ कंप्लीटेड इक्वल्स एट कंप्लीट वेयर प्रोजेक्ट आईडी इक्वल्स एट PID, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसको ये पैरामीटर्स को वैल्यूज़ यहाँ पे हमने असाइन करवा दी। और यहाँ पे जो सबमिट का जो पैरामीटर है इसको इज़ सबमिटेड, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे देंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो वैल्यू हम यहाँ पे इसको देंगे ट्रू या फॉल्स वो यहाँ पे आ जाएगी, और जो प्रोजेक्ट आईडी हम इसको यहाँ पे देंगे वही प्रोजेक्ट आईडी इसका यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने अपडेट सबमिट स्टेटस में हमने यही चीज़ें इसको की हैं कि प्रोजेक्ट आईडी इसको दिया और ट्रू ट्रू कर दिया है। यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी हमने दिया और इसको फॉल्स फॉल्स कर दिया। जब रिजेक्ट होगा तो दोनों फॉल्स हो जाएंगे, जब एक्सेप्ट होगा तो दोनों ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने कनेक्शन को ओपन किया है और उसके बाद क्यूरी को एग्जीक्यूट किया है, और फिर जो हमारा कनेक्शन है उसको क्लोज कर दिया, और उसके बाद ग्रिड व्यू 2 जो है उसके साथ डेटा को बाइंड करवा दिया। जो डेटा में चेंज हुआ है उसको हमने रिफ़्रेश करवा दिया। आप समझिए कि हमने डेटाबेस के ग्रिड व्यू के डेटा को हमने रिफ़्रेश करवा दिया। तो उसके बाद जब हम अपडेट सबमिट स्टेटस को कॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद गेट प्रोजेक्ट मनी हमारे पास एक फंक्शन है। तो इसमें हम 2 काम कर रहे होते हैं, एक तो अपडेट कर रहे होते हैं और दूसरा सिलेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम जिस प्रोजेक्ट का यहाँ पे आईडी को प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डेटा मिलेगा। और ये जो फंक्शन है ये हमें एक इंटीजर टाइप वेरिएबल भी एक इंटीजर टाइप वैल्यू भी हमें रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको बता रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट मनी हमें रिटर्न करेगा। जो प्रोजेक्ट आईडी हम देंगे उसकी प्रोजेक्ट मनी हमें यहाँ पे ये रिटर्न करेगा। तो इसीलिए हमने इसका नाम रखा है गेट प्रोजेक्ट मनी। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट क्यूरी एक हमने बनाई है और एक हमने अपडेट क्यूरी बनाई है। सिलेक्ट क्यूरी में हमने सिलेक्ट क्यूरी स्टोर करवाई है और अपडेट क्यूरी में हमने अपडेट की क्यूरी स्टोर करवाई है। सिलेक्ट में हमने क्या किया है, सिलेक्ट प्रोजेक्ट मनी फ्रॉम सिस्टम अकाउंट अंडरस्कोर टेबल वेयर प्रोजेक्ट आईडी इक्वल्स एट PID। यहाँ पे हमने उसको ये करवाया कि जो प्रोजेक्ट सिस्टम अकाउंट में प्रोजेक्ट की मनी सेव हुई थी वो हमने सिलेक्ट करवा के तो रिटर्न करवा दी। मतलब फ्रीलांसर को हमने उसके अकाउंट में वो अर्न मनी वाला जो अकाउंट था, जो उसका कॉलम था, उसमें स्टोर करवा दी। और फिर अपडेट की क्यूरी के ज़रिए से हमने जो सिस्टम टेबल था, ठीक है, जो सिस्टम अकाउंट का टेबल है उसके अंदर उसकी इज़ पेड यूज़र का जो कॉलम है उसको 1 इक्वल टू 1 कर दिया, या उसको हमने पेड को ट्रू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये सिस्टम अकाउंट का टेबल मैं आपको अगर दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको जो अकाउंट्स हैं जिनके आगे ट्रू लगा हुआ है, ठीक है, इज़ पेड यूज़र इसके आगे किसके आगे ट्रू लगा हुआ है उसका मतलब ये है कि उसको अमाउंट पे हो चुकी है, और जिनके आगे नल है उसका मतलब ये है कि इनको अभी तक अमाउंट जो है वो पे नहीं हुई, ठीक है। तो ये 2 जो यूज़र्स हैं, एक का PID जिसका प्रोजेक्ट आईडी 13 है उस प्रोजेक्ट की, और 12 आईडी वाले प्रोजेक्ट की अमाउंट जो है वो इनको पे हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे इनके आगे ट्रू लगा हुआ है। बाकी किसी को अभी पे नहीं हुई इसलिए उनके आगे ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे
ट्रू के लिए हम यहाँ पे 1 लिख दें या हम ट्रू लिख दें। अगर हम वहाँ पे मैनुअली लिखेंगे, जिस तरह हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे कोड में। अगर क्यूरी में लिखेंगे तो वहाँ पे हम ट्रू नहीं, वहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ट्रू या 1, 0 या फॉल्स, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ें हैं। वेयर प्रोजेक्ट आईडी इक्वल्स ऐड PID, उस प्रोजेक्ट आईडी के अगेंस्ट ये वैल्यू जो है 1 डालेगा, जो प्रोजेक्ट आईडी हम इसको असाइन करेंगे, जो प्रोजेक्ट आईडी हमने यहाँ पे इसको प्रोवाइड किया होगा एज ए पैरामीटर। तो यहाँ पे हम दोनों जो क्यूरीज हैं अपडेट की और सिलेक्ट की, इन दोनों को हमने पैरामीटर्स प्रोवाइड किए PID, ठीक है। और एक दोनों को हमने सेम ही प्रोजेक्ट आईडी जो है वो असाइन करवा दिया। फिर अब उसके बाद हमने जो फंक्शन है कनेक्शन है उसको ओपन करवाया। ओपन करवाने के बाद हमने पहले अपडेट की जो क्यूरी है वो एग्जीक्यूट करवाई। अपडेट कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने सिलेक्ट की जो क्यूरी है, जो सिलेक्ट कमांड है हमारी, उसकी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाया और उसका जो डेटा आया हमारे पास रिजल्ट के तौर पे, वो हमने रीडर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा लिया। और इस ऑब्जेक्ट को हमने फिर रीड किया और रीड करने के बाद हमने प्रोजेक्ट मनी इक्वल्स, प्रोजेक्ट मनी जो हमने यहाँ पे रिटर्न करनी थी उसको हमने कहा कि जी इसके अंदर हम स्टोर करवा लेंगे क्या चीज़, प्रोजेक्ट मनी जो हमारे पास इस सिलेक्ट की क्वेरी से हमें प्रोजेक्ट मनी हमें मिली थी, उसको हमने कन्वर्ट किया इंटीजर में। और उसके बाद फिर हमने उसको इस प्रोजेक्ट मनी वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दिया और फिर उसको हमने रिटर्न प्रोजेक्ट मनी के थ्रू उसको हमने रिटर्न करवा दिया। तो हमें जब हम इस प्रोजेक्ट गेट प्रोजेक्ट मनी के फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें 2 काम हमें हमारे यहाँ पे होंगे। एक तो वो ये सिस्टम अकाउंट का जो टेबल है इसमें अपडेट कर देगा यूज़र का स्टेटस के इसको प्रोजेक्ट मनी जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। और दूसरा ये काम करेगा कि ये हमें प्रोजेक्ट मनी एज ए रिज़ल्ट देगा, ठीक है, एज ए रिटर्न ये हमें प्रोजेक्ट मनी देगा। और फिर हम यहाँ पे ये देखें रिलीज़ मनी टू फ्रीलांसर, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो हमारा यूज़र होगा या जो फ्रीलांसर होगा उसके जो अकाउंट है, उसका जो टेबल है, ये वाला यूज़र्स टेबल के अंदर उसका जो मनी अर्न वाला जो कॉलम है उसके अंदर अमाउंट ये वाली डाल देगा, अपडेट करवा देगा। तो यहाँ पे हम उसको क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं ये कि इंट मनी इक्वल्स गेट प्रोजेक्ट मनी, और उस प्रोजेक्ट की मनी गेट करें जिसका हमने इसको प्रोजेक्ट आईडी दिया है। प्रोजेक्ट आईडी हम इसको यहाँ पे देंगे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे इस इंटीजर टाइप वेरिएबल में वो हमारे पास वेरिएबल में उसकी प्रोजेक्ट मनी जो है वो स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपडेट क्यूरी यूज़ कर रहे हैं। अपडेट यूज़र्स टेबल, देखें यहाँ पे हम ये यूज़र का जो टेबल है ये अपडेट कर रहे हैं। सेट मनी अर्नड इक्वल्स ऐड मनी, और इस टेबल के अंदर जो मनी अर्नड का कॉलम है उसकी वैल्यू को हम सेट कर रहे हैं। और वेयर क्लास हमने यूज़ किया, वेयर यूज़र आईडी इक्वल्स ऐड UID। और फिर उसके बाद हमने कमांड लिखी और उसके बाद पैरामीटर्स को वैल्यूज़ असाइन कराई हमने। पैरामीटर्स जो UID पैरामीटर है उसको हमने ये यूज़र आईडी जो हमने पैरामीटर के तौर पे इस फंक्शन को सप्लाई किया था वो हमने एज ए क्यूरी पैरामीटर यहाँ पे यूज़ कर लिया। और मनी जो हमने यहाँ पे गेट की थी, गेट प्रोजेक्ट मनी के फंक्शन के रिज़ल्ट से, उसको हमने यहाँ पे असाइन करवा दिया मनी के पैरामीटर के साथ। उसके बाद फिर हमने कनेक्शन को ओपन किया और अपडेट कमांड को एग्जीक्यूट करवा दिया, फिर हमने कनेक्शन को क्लोज़ कर दिया। तो इस तरह हमारा जो प्रोजेक्ट का मैनेज प्रोजेक्ट का जो काम है वो इस तरह हो रहा है कि आप जब व्यू बिड्स पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको जो बिड्स हैं, जो व्यू बिड्स का जो आपके पास टेबल है वो आपको नज़र आ जाता है। और जब आप असाइन जो प्रोजेक्ट हो जाते हैं तो उनमें से एक्सेप्ट और रिजेक्ट का जो लिंक है उसमें से किसी एक पे क्लिक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो फिर डेटा चेंजेस में मिलता है। तो जब आप व्यू बिड्स पे क्लिक करते हैं तो जो बिड्स हैं वो आपको कैसे नज़र आती हैं वो पेज अब हम अभी इसके साथ ही देख लेते हैं। बाकी जो काम रह गया है 2 या 3 आपके लिंक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं इसको इतना ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो यहाँ पे व्यू बिड्स का जो पेज है वो सिंपल सा एक ग्रिड व्यू है, वो हम देख लेते हैं। तो इसमें
टॉप पे देखें आप, लेबल है टाइटल का इसके प्रोजेक्ट का, और यहाँ पे ये ग्रिड व्यू है। तो इसके हम चलते हैं कोड में। तो यहाँ कोड में इसके आप अगर देखेंगे तो इसमें दो हमारे पास फंक्शन है, एक लोड बिड्स है, असाइन प्रोजेक्ट टू फ्रीलांसर है, और फिर ग्रिड व्यू 1_रो कमांड है। तो यहाँ पे आप नॉर्मली जो आपका कोड है यहाँ तक वो सेम ही है, और इसमें जो हमारे पास यहाँ पे PID हम ये ले रहे हैं, ये देखें हम उसी तरह क्यूरी स्ट्रिंग से ही ले रहे हैं PID, और इसके अंदर हम वो प्रोजेक्ट का ID जो है वो स्टोर करवा रहे हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे उसको कह रहे हैं कि जी अगर ये फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है तो फिर ये फंक्शंस जो हैं उनको लोड करवाएगा। एक तो लोड बिड्स का फंक्शन कॉल करवाएगा, दूसरा गेट प्रोजेक्ट टाइटल का फंक्शन कॉल करवाएगा। तो गेट टाइटल प्रोजेक्ट का जो फंक्शन है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो गेट कर रहे हैं। कहाँ से? प्रोजेक्ट के टेबल से। कैसे? जिस प्रोजेक्ट का ID हम इसको सप्लाई करेंगे उसका टाइटल हमें ये लेबल_टाइटल पे डिस्प्ले करवा देगा। ये जो आपको लेबल मैं आपको अभी अगर यहाँ पे दिखाऊं तो ये आपको जो टाइटल है प्रोजेक्ट का ये यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा, जिसका ID आप यहाँ पे देखें 4 ID है इसका। तो 4 ID का जो टाइटल है प्रोजेक्ट ID का, तो वो उसका टाइटल आपको यहाँ पे शो करवा देगा। और 4 प्रोजेक्ट ID 4 के अगेंस्ट जितनी भी बिड्स होंगी वो यहाँ पे ग्रिड व्यू में डाल देगा। अभी आपको नो डेटा फाउंड नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब इस पर कोई बिड अभी किसी ने नहीं की। तो इसके बाद आप अगर देखें गेट प्रोजेक्ट टाइटल के बाद लोड बिड्स का फंक्शन है। लोड बिड्स के फंक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं कहाँ से, फ्रीलांसर प्रोजेक्ट के टेबल से और बिड्स के टेबल से। बिड्स और प्रोजेक्ट के टेबल से हम डेटा एक सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने जॉइन जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो इस जॉइन हमने कौन सा यूज़ किया हुआ है, ये देखें आप, इनर जॉइन हमने यूज़ किया है। दो टेबल में से जब हमने डेटा एक्सेस करना होता है तो उसके लिए हम इनर जॉइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बिड्स का टेबल है, और जो P है ये हमारे पास प्रोजेक्ट का टेबल है। तो इन दोनों टेबल से हमने डेटा को एक्सेस करना था, इसलिए हमें इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ा। और ज्वाइन करने के बाद हमने इसकी जो प्रोजेक्ट ID था उसको PID जो इसका पैरामीटर था उसको हमने प्रोजेक्ट ID असाइन किया, और उसके बाद हमने कनेक्शन को ओपन किया। कनेक्शन ओपन करने के बाद डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट में हमने डेटा स्टोर किया, और उसके बाद फिर ग्रिड व्यू 1 को हमने डेटा सोर्स के तौर पे रीडर प्रोवाइड कर दिया। अब डेटा सोर्स क्या है, जो आपको डेटा ग्रिड व्यू में नज़र आ रहा होता है वो डेटा सोर्स होता है, ठीक है। इस ग्रिड व्यू में जो हमें नज़र आ रहा है ये डेटा सोर्स की वजह से हमें नज़र आ रहा है। तो इसका जो डेटा सोर्स है उसको हमने जो रीडर था, रीडर के अंदर हमारे पास क्योंकि क्यूरी का डेटा था तो क्यूरी का डेटा हमने इसको एज ए डेटा सोर्स सप्लाई कर दिया। तो इस वजह से हमें ये डेटा नज़र आता है। अगर ये डेटा सोर्स और डेटा बाइंड आप कॉल नहीं करेंगे तो आपको डेटा नज़र नहीं आएगा ग्रिड व्यू के अंदर। तो फिर हमने ग्रिड व्यू 1.डेटा बाइंड का फंक्शन कॉल किया ताकि हमारा डेटा जो है वो हमें नज़र आए ग्रिड व्यू के ऊपर, और फिर उसके बाद कनेक्शन को हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद फिर हमने असाइन प्रोजेक्ट टू फ्रीलांसर किया। तो इस फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो ये अपडेट क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट करवाता है। अपडेट क्या करवाता है, अपडेट प्रोजेक्ट टेबल, प्रोजेक्ट के टेबल को अपडेट करवाएगा, और उसमें जो फ्रीलांसर ID है उसको वो अपडेट करवा देगा। वो नॉर्मली फ्रीलांसर ID वहाँ पे नल होगी, तो अगर जिसको आप प्रोजेक्ट जो है वो असाइन करेंगे उसके ID उस फ्रीलांसर का ID लेके वो प्रोजेक्ट के टेबल में अपडेट करवा देगा उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आपने असाइन पे क्लिक किया होगा। और इसके बाद आपको ये मैसेज शो करवा देगा, अलर्ट मैसेज, आपको जिस तरह आपको नज़र आता है अलर्ट मैसेज, वो मैसेज शो करवाएगा प्रोजेक्ट असाइंड, ठीक है। तो आपको आपने देखा भी होगा जब हमने लास्ट प्रोजेक्ट साइन किया था तो उसने आपको मैसेज शो करवाया था प्रोजेक्ट असाइंड का। फिर कनेक्शन को हमने क्लोज करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक और चीज़ नज़र आएगी, यहाँ पे है हमारे पास PFID। PFID हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट का जो फ्रीलांसर का ID है वो यहाँ पे हमने एक्सेस किया है, वो हमने लिया है कमांड आर्गूमेंट से। कमांड आर्गूमेंट अगर आप यहाँ पे देखें व्यू बिड्स में तो इसके साथ हमने एक अदद कमांड आर्गूमेंट भी डाला हुआ है।
तो यहाँ पे अगर आप देखें ये कमांड आर्गूमेंट है, कमांड आर्गूमेंट में हमने बी एफ आई डी मीन्स जो हमारा बिड्स का टेबल है उसके अंदर जो फ्रीलांसर आईडी है वो हमने एक्सेस करके, तो इस हर लिंक के साथ अलग अलग उसका फ्रीलांसर का आईडी जो है वो असाइन करवाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने वही जो आर्गूमेंट में डेटा था वो लेके तो इस पी एफ आई डी के अंदर हमने जो है वो असाइन करवा दिया, स्टोर करवा दिया, और उसके बाद फिर हमने असाइन प्रोजेक्ट टू फ्रीलांसर के अंदर प्रोजेक्ट आईडी इसको दिया, और उसके बाद फिर जो बिड्स जिस फ्रीलांसर से हमने बिड्स ली थी उस फ्रीलांसर का आईडी इसको स्टोर असाइन करवा दिया। तो इसने क्या किया, फ्रीलांसर का जो आईडी था यहाँ पे ये जो असाइन प्रोजेक्ट टू फ्रीलांसर का फंक्शन जो था इसको कॉल किया, तो यहाँ पे दोनों आईडी जो थे, एक तो आपके पास प्रोजेक्ट का आईडी था और दूसरा आपके पास फ्रीलांसर का आईडी था, जो उस फ्रीलांसर का आईडी जिसने बिड आपको की थी, उन दोनों का डेटा आपने यहाँ पे सप्लाई इसको किया, तो उसने प्रोजेक्ट असाइन करवा दिया आपके फ्रीलांसर को। और उसके बाद फिर हमने दोबारा उस ग्रिड व्यू को रिफ़्रेश करने के लिए हमने लोड बिड्स का फंक्शन कॉल किया, तो हमारा जो ग्रिड व्यू है उसने रिफ़्रेश किया और हमें फिर जो यहाँ पे बिड्स नज़र आ रही थी उनके आगे असाइन प्रोजेक्ट हमें नज़र आ रहा था, तो वो रिफ़्रेश होने के बाद वो फिर क्या हो गई, वो प्रोजेक्ट असाइंड हो गया, और वो जो हमारे पास यहाँ पे लिंक्स थे वो सारे जो थे वो डिसेबल हो गए। जिस तरह मैं अभी आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, अस्मा में हमने एक शायद मैनेज प्रोजेक्ट में जाते हैं, व्यू बिड्स पे जाते हैं, तो अभी इस पे भी बिड्स नहीं है, तो हम यहाँ पे इस पे भी बिड्स डाल देते हैं। सर्च प्रोजेक्ट हम करते हैं, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट बाय अली नॉट अवेलेबल, इस पे हम बिड्स डालते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं इट्स मी अस्मा, ठीक है। तो सबमिट करते हैं, तो अब ये बिड सबमिट होगी। अब हम लॉग आउट करते हैं और दोबारा अली के प्रोजेक्ट्स लॉगिन से हम लॉगिन करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे देखते हैं, मैनेज प्रोजेक्ट में जाते हैं और इस पे व्यू बिड्स करते हैं, तो यहाँ पे देखें इट्स मी अस्मा, तो ये वाली बिड अभी हमने इसको पोस्ट की है। तो जो ही हम इसके असाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो पहले हमसे कंफर्मेशन मांगेगा, आर यू श्योर टू असाइन। हम इसको कैंसिल करेंगे तो वो असाइन नहीं करेगा। जब हम इसको ओके करेंगे तो तब ये इसको असाइन करेगा, और असाइन करने के बाद फिर वो जो मैसेज था प्रोजेक्ट असाइंड का वो उसने हमें शो करवाया। ये यहाँ पे जो प्रोजेक्ट असाइंड का मैसेज यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट जो लगाया था वो स्क्रिप्ट मैसेज इसने यहाँ पे हमें शो करवाया, ठीक है। तो इसके बाद जब हम इसको क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, ओके करने के बाद आप यहाँ पे देखें, यहाँ से लिंक उसने हटा दिया है और वो डिसेबल कर दिया है, और डिसेबल करने के बाद यहाँ पे जस्ट असाइन प्रोजेक्ट ही रह गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर आप देखें तो ये लोड बिड्स को जो ग्रिड व्यू है इसको उसने रिफ़्रेश किया है। जब रिफ़्रेश किया तो तब आपको ये यहाँ से लिंक ख़त्म हुआ नज़र आ गया, ये जस्ट एक टेक्स्ट रह गया, ये लिंक अब नहीं रहा। इस पर आप क्लिक करेंगे भी तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्लिक करें या ना करें, ये अब क्योंकि असाइन हो चुका है इसलिए ये इस पर कुछ भी नहीं होगा। तो ये इस तरह आपका जो सर्च और व्यू बिड्स और मैनेज प्रोजेक्ट्स और फिर असाइन प्रोजेक्ट्स और फिर इसका पोस्ट बिड और फिर पोस्ट प्रोजेक्ट और व्यू प्रोफाइल, ये इस तरह ये काम कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह प्रोजेक्ट टेकन, ट्रांसफ़र मनी और ये जो हमें यूज़र पैनल इस तरह का नज़र आ रहा है, ये हमें कैसे नज़र आ रहा है, इस पे हम डिफ़ॉल्ट पेज पे ये 3 पेजेस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट लेके नहीं चलते। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके बाकी काम को देखेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।